दोस्तों आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स पर, यानी कि वेरिकोसिस। वेरिकोज वेन्स कहाँ होता है? वेरिकोज वेन्स नसों में होता है और ज़्यादातर आपको पैर की नसों में देखने को मिलता है। हम देखते हैं आमतौर पर महिलाएं या पुरुषों में ये वेरिकोज वेन्स उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल जाता है जो लोग लंबी देर तक एक जगह पर खड़े रहते हैं। वेरिकोज वेन्स में ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि पैरों की नसें ज़्यादा फूल जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरों की नसें जब खून को ऊपर लेके आ रही होती हैं तो उनको एंटी ग्रेविटी काम करना पड़ता है, यानी कि उन पे फिर दबाव ज़्यादा बन जाता है। वेरिकोज वेन्स पैरों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ की नसें यानी कि पैरों की नसों को ज़्यादा काम करना पड़ता है खून ऊपर की तरफ खींचने में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि हमारी पैर की नसें कैसे काम करती हैं, यानी कि जो वेन्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। हमारी पैर की नसों में वाल्व लगा हुआ होता है जो खून जो ऊपर की तरफ आ रहा होता है उसको पूरा कंट्रोल करती है। उसका कंट्रोल करने का ये काम है कि जो खून है वो एक ही फ्लो में यानी एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आता रहे, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी कोई रुकावट हो गई तो उस पर्टिकुलर जगह पे वहाँ प्रेशर बनने लग जाएगा और वहीं जब दबाव पड़ने लग जाएगा यानी कि किसी भी वेन्स में दबाव पड़ने से वहाँ की जो नस है वो फूलने लग जाएगी या मुड़ी तुड़ी हो जाएगी। तो जो पैर की नसें हैं वो हमारी दो तरह से हैं। एक तो जो त्वचा के ऊपरी सतह पे जो हमें दिखाई देती हैं जिसे हम सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं, और थोड़ी डीप साइड में डीप लेयर्स ऑफ स्किन में पाई जाती हैं जिन्हें हम डीप वेन्स कहते हैं। तो वेरिकोस वेन्स कहीं भी हो सकती हैं, ऊपरी सतह पर भी और नीची सतह पर भी। ऊपरी सतह पर हमें आसानी से दिख भी जाती हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि वॉल्व खराब क्यों हो जाता है या वेरिकोज वेन्स क्यों होने लगती हैं। तो पहला कारण है आप लंबे समय तक खड़े रहना, लॉन्ग स्टैंडिंग। एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहने से या लॉन्ग स्टैंडिंग करने से वहाँ की यानी कि जो टखने की वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाती है, क्योंकि उससे खून ऊपर की तरफ लेके आना है और आप खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा बनने लगता है। दबाव ज़्यादा बनने से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने से धीरे धीरे वहाँ की नसों में वेरिकोसिस होने लगता है। इसका दूसरा कारण जन्मजात भी हो सकता है, यानी कि आप जब छोटे हों तब कहीं कोई नसों में कोई खून का थक्का बन गया हो किसी भी वजह से, तो भी रास्ता अवरुद्ध होने से वहाँ पे वेरिकोज वेन्स हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप गर्भ से हैं या आपके कोई भी तरह की गांठ है, जैसे ओवेरियन सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड है, यानी अंडाशय में या गर्भाशय में किसी भी तरह की गांठें हो गई हैं, तो आपके पेट के यानी पेटू के आसपास की नसों में भी दबाव पड़ने से वहाँ पर वेरिकोसिस हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार बच्चा पैदा करने से या गर्भ धारण करने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने से भी वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप मोटे हैं, क्योंकि मोटापा यानी कि वसा बहुत ज़्यादा बॉडी में अगर हो जाए तो उससे भी आसपास की त्वचा ढीली और नाजुक पड़ जाती है, जिससे भी दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उम्र दराज लोगों में या 60 से 70 की वर्ष की आयु में आपको वेरिकोज वेन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी नसें बड़े होते होते कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं या किसी भी वजह से काफ मसल्स पे यानी कि पैरों की जो पिंडलियाँ जो मसल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो रिक्शा चलाते हैं और जो सिलाई मशीन को बहुत ज़्यादा पैरों से दबाते हैं, तो उससे वहाँ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिस वजह से वेरिकोज वेन्स हो सकता है। तो चलिए अब हम वेरिकोज वेन्स के लक्षणों की बात करते हैं। हमें पता है जैसे कि वेरिकोज वेन्स में जहाँ पर भी वेरिकोज वेन्स है वहाँ पर आपको वहाँ की नसें फूली हुई और थोड़ी मुड़ी हुई दिखेंगी और ऐसा भी लगेगा जैसे कोई जाल सा बन गया हो उस एरिया में। इसके साथ साथ आपको पैरों में दर्द महसूस होगा, थकावट महसूस होगी और ये भी हो सकता है कि काम करते करते कभी भी बाएं आ जाए। ज़्यादा वेरिकोज वेन्स होने से काफ़ी तेज़ दर्द भी हो सकता है। अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत एक फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर आप उसको वक्त रहते नहीं दिखाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि वहाँ के एरिया में लालिमा आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, छूते ही बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, हो सकता है कि वहाँ की रंगत ही बदल जाए, जैसे कि पिगमेंटेशन हो सकता है, वहाँ एक्जिमा और खुजली हो सकती है। इसके साथ साथ अगर वेरिकोज वेन्स ज़्यादा हो गई हों, ज़्यादा फूल गई हों, तो वो बर्स्ट होके वहाँ पे खून भी निकल सकता है।
लेटर स्टेज पे यानी कि बाद में अल्सर्स भी बन सकते हैं। वेरिकोज वेन्स में आपने सुना होगा कि जिनको भी वेरिकोज वेन्स हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि क्रेप बैंडेज का यूज़ करें या स्टॉकिंग्स पहने, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आप ये भी कर सकते हैं कि बीच बीच में थोड़ी वॉक करें, एक जगह खड़े ना हों। और इसके साथ साथ आप जब भी सोएं या जब भी बैठें तो आप पैर लटका के ना बैठें, इनफैक्ट आप पैरों के नीचे एक तकिया रखकर ही बैठें। अब मैं आपको वेरिकोज वेन्स की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली दवाई है कैलकेरिया फ्लोर 3x। कैलकेरिया फ्लोर 3x आपको तब लेनी है जब आपकी पैर की नसें फूली हुई दिखाई दें और अगर उसमें अल्सर भी फॉर्मेशन हो चुका हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि रात में बाइटें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब आप ये दवाई ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 3x की आपको 3 गोली पानी में घोल के लेनी है और दिन में 3 बार लेनी है। पानी में आपको 1 चम्मच पानी के अंदर 3 गोलियों को घोलना है। आप ध्यान रखें, इस दवाई को आपको 1.5 से 2 महीने तक कंटिन्यूसली लेते रहना है। दूसरी दवाई है हेमामिलिस 6C। हेमामिलिस 6C आपको तब लेनी है कि अगर आप प्रेगनेंसी में अगर आप देखें कि आपके वेरिकोज वेन्स हो गए हैं या डिलीवरी के टाइम पे आपके वेरिकोज वेन्स हो गए, तब आप ये दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात कहूँगी कि प्रेगनेंसी के अंदर यानी उस ड्यूरेशन में आप कोई दवाई न लें। जब आप डिलीवर्ड कर लें चाइल्ड, उसके बाद ही आप ये दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हेमामिलिस 6C की 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेनी है और 1 महीने तक आपको कंटिन्यूसली लेनी है। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।